ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की संत कबीर वाणी प्रेम को अंग। संत कबीर बहुत ही अच्छे संत हुए हैं। उनकी वाणी अपरंपार है। तो आज प्रेम को अंग पर समझें, प्रेम क्या है, और उसके बाद कबीरदास जी क्या बता रहे हैं वाणी के माध्यम से। पहले कबीरदास जी ने प्रेम के बारे में क्या बताया है, पहले उसको सेवन करें, फिर उसके बाद वाणी का आनंद लेते हैं। प्रेम सभी की आवश्यकता है, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम की प्राप्ति का अर्थ प्रिय का प्रेम प्राप्त करना है। भोगी और योगी दोनों को ही प्रिय का प्रेम चाहिए। उनके उद्देश्य समान है, परंतु प्रेम के पात्र का अंतर है। भोगी का प्रेम सांसारिक है, जो क्षणभंगुर है। जो सांसारिक प्रेम है उसको बता रहे हैं, जो भोगी होते हैं उनका क्षणभंगुर है, कबीरदास जी का निर्णय। इसके विपरीत योगी या भक्त का प्रेम आध्यात्मिक है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो देखिए, अब वाणी का आनंद लेते हैं कबीरदास जी का। गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैर। गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैर। वो क्या मोती पाएंगे, रहे किनारे बैठ कबीरा, रहे किनारे बैठ। गोता मारा सिंध में मोती लाए पैठ। वो क्या मोती पाएंगे, रहे किनारे बैठ। देखिए क्या संदेश है संत कबीरदास जी का। प्रेम एक गहन व गंभीर सागर के समान है। गोता मारा सिंध में, अब मोती लाए पैठ। उसमें जो प्रेमी निर्भय होकर गोता लगाएगा, वो उसके परम सुख रूपी मोती को पाएगा। परंतु जो साहस नहीं जुटा पाएगा, भयभीत होकर किनारे पर बैठा रहेगा, वो क्या मोती पाएंगे, रहे किनारे बैठ। तो बता रहे हैं, जो किनारे ही बैठा रहेगा वो इस संसार में बिना प्रेम के रह जाएगा। उसे बेपरम सुख के मोती नहीं मिल सकेंगे। वो प्रेम के मोती, वो प्रेम गुरु के चरणों से मिलता है। अगर गुरु के चरणों तक आप नहीं पहुँचे तो प्रेम का आनंद कैसे मिलेगा। और दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक। पाका कलश कुमार का, बहुरे व चढ़ सी चाक। कबीरा बहुरे व चढ़ सी चाक। कबीर जी कहते हैं कि हमने सतगुरु के प्रेम का रस पान किया है। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक। कबीरदास जी कह रहे हैं, हमने सतगुरु के प्रेम रस का पान किया है, उसे इतना छक्कर पिया है कि अब पीने की तनक भी चाह नहीं। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा आग में पक जाने पर फिर चाक पर नहीं चढ़ता, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी व चढ़ सी चाक। एक बार घड़ा पक जाए आग में तो वो बता रहे हैं चाक पर कुम्हार के नहीं चढ़ता। तो ऐसा प्रेम बनाएं। देखिए तीसरी वाणी संत कबीर जी की क्या संदेश दे रही है।
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाहीं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। जब मैं अपने अहंकार के रूप में था तब मुझे गुरु और प्रेम रस नहीं मिला, और अब गुरु है तथा उनका प्रेम रस भी है, परंतु अब मैं और मेरा अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो अब मेरा अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम की गली इतनी संकीर्ण है कि उसमें एक साथ ये दोनों नहीं समा सकते, अर्थात गुरु और शिष्य में एक ही हो गए। तो देखिए लास्ट वाणी का आनंद लेते हैं, बहुत ही सुंदर संत कबीरदास जी की वाणी। 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, लागी रहे अनुराग। हृदय पलक न बीसरे, तब साचा बैराग कबीरा, तब साचा बैराग। 8 पहर 64 घड़ी, लाग रहे अनुराग। हृदय पलक न बीसरे, तब साचा बैराग। देखिए लास्ट वाणी संत कबीर की क्या संदेश दे रही है। 8 पहर और 64 घड़ी सदगुरु के अनुराग में निमग्न रहो। देखिए हर पल बता रहे हैं, 8 पहर और 64 घड़ी उस सदगुरु, उस गुरु के अनुराग में निमग्न रहो। अर्थात चलते फिरते, सोते जागते और रहते सहते प्रत्येक स्थिति में उनका ही सुमिरन करते रहो। जिस स्थिति में हो, चाहे सोते हो चाहे जागते हो, चलते फिरते बैठते उठते, हर घड़ी हर पल उनका सुमिरन करते रहो। हृदय से उनकी याद पल भर भी अलग ना होने दो। एक पल के लिए भी कबीर दास जी का निर्णय है कि उनकी याद अलग ना हो। यही सच्चा बैराग है, ऐसा समझना चाहिए। ये जब एक गुरु के चरण मिलते हैं, एक शरण मिलती है, तभी इस संसार से हल्के हल्के बैराग होकर और गुरु के चरणों में ऐसा प्रेम बैराग हो जाता है जैसा राधा जी को कृष्ण से था और सुदामा को भी कृष्ण जी से था। अब प्रभु श्री राम का जो है प्रेम मैया से था, तो ऐसा प्रेम बनाएं तब बात बनती है। तो एक बार फिर याद रखें, अगर प्रेमी जन को समय नहीं मिलता वीडियो का, एक बार दास के फिर चरणों में प्रार्थना कि कम से कम शेयर करें। ये एक सेवा है, मैक्सिमम शेयर करें। जब भी समय मिले तो शेयर करें। एक दिन आपका भी मन इस वाणी में लगने लगेगा और आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।